साथियों, मैं अमरजीत सिंह आज फिर आपके चैनल एक नई सोच में फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रति परीक्षण में सावधानियां पार्ट 2 विषय पर चर्चा करेंगे। आप सब लोग भी ये सोच रहे होंगे कि पूरा देश कोरोना वायरस से लड़ रहा है और हम अपना वीडियो बना रहे हैं। साथियों, हम आपको बताना चाहते हैं, अक्टूबर 2019 में जब हम अपने मुकदमे से संबंधित हमने अपना पहला वीडियो बनाया था, उस वक़्त हमें लगता था कि हमारी ज़िंदगी बस दिसंबर 2019 तक है, क्योंकि हमारे हालात बहुत ख़राब थे। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाना चाहते थे कि जिससे कि जो भी जानकारी हमारे पास है वो आप लोगों तक पहुंच जाए और हमारे मरने के बाद भी ये वीडियो आप लोगों के काम आ सके। आज भी हमारे आर्थिक हालात बहुत ख़राब हैं। यदि हमें कोई गंभीर बीमारी हो गई तो शायद हम अपना इलाज भी ना करा पाएँ, इतने पैसे भी हमारे पास नहीं हैं। लेकिन हम परिस्थितियों से लड़ते गए और आज मार्च 2020 में भी हम जिंदा हैं और आपके साथ हैं। हो सकता है कोरोना वायरस के दौर में हम भी निपट जाएं, तो हमारे साथ हमारी सारी जानकारी भी चली जाएगी। इसलिए हम अपना वीडियो बना रहे हैं कि यह जानकारी आप लोगों को हमारे ना रहने पर भी वीडियो द्वारा मिलती रहे। आइए अब बात करते हैं, अपने विषय पर आते हैं। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसी परिस्थितियों पर बात करेंगे जिसको कि आप समझते हो कि वो आपके मुकदमे के बहुत ही सॉलिड सबूत हैं, और जब आपके मुकदमे में आप उसको इस्तेमाल करते हो तो आपको पता लगता है कि वो तो आपके किसी काम के नहीं है। इसी विषय पर, इन्हीं परिस्थितियों पर, कुछ घटनाओं पर अभी आज चर्चा करते हैं। पहली घटना, हम आपको एक सिचुएशन बता रहे हैं कि क्या सिचुएशन हो सकती है और किस तरह का सबूत आपके पास हो सकता है। पहली सिचुएशन ये है कि पति पत्नी में अनबन होती है और बात बढ़ जाती है। फिर दोनों पक्षों के लोग बैठ के उन लोगों को समझाते हैं और उसके बाद उनकी एक लिखा पढ़ी करी जाती है, जिसमें कि पत्नी ये अपने हाथ से ये लिख कर देती है कि उससे गलती हुई और वो माफ़ी मांगती है और आगे से इस तरह से वो नहीं करेगी। यह चीज़ वो सादे एक पेपर पे या स्टैम्प पेपर पे भी आपको लिख कर दे सकती है। अब आपके पास ये ओरिजिनल पेपर हो गया और आप इसको सोचते हो कि यह तो आपके लिए बहुत बड़ा सबूत हो गया है, और जब भी यदि कभी कोर्ट में ज़रूरत पड़ी, बात आगे बढ़ी, मुकदमेबाजी हुई, तो ये सबूत के तौर पर आप कोर्ट में पेश कर सकते हो और वहाँ पे आपकी बात सुनी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आप कोर्ट में इसको पेश करोगे तो अपोजिट पार्टी यदि ये कह दे कि मुझसे ये जो कुछ भी लिखवाया गया है इन्होंने ज़बरदस्ती लिखवाया है और अपनी जान बचाने के लिए हमने ये बातें इसमें लिख दी हैं, और यदि हम ना लिख के देते तो ये हो सकता मुझको मार देते, इसलिए मैंने ये लिख के दे दी। अब यही सबूत आपके खिलाफ खड़ा हो गया। जिस सबूत को आप बहुत मजबूत समझ रहे थे, उस अच्छा सबूत समझ रहे थे, सॉलिड सबूत समझ रहे थे, वो सॉलिड नहीं होके लिक्विड होके हवा में उड़ गया और आपके खिलाफ आके खड़ा हो गया। अब यदि इसी परिस्थिति में आपने एक काम और कर लिया होता कि जब उसने लिखा था उसमें दोनों पक्षों के लोगों के साइन हो जाते, जो गवाह के रूप में होते, कम से कम दो लोग होते, तो वो गवाही में आ जाता। फिर एक ना होके 5 लोग हो जाते या 6 लोग, 7 लोग हो जाते हैं, तो 7 लोगों की भी बात सुनी जाती। उस वक़्त वो झूठ नहीं बोल सकती, क्योंकि फिर बाकी लोग खड़े हैं कि नहीं भाई ये तो हमारे सामने हुआ था, और इतने लोगों के बीच की ज़बरदस्ती में उससे ज़बरदस्ती नहीं करी जा सकती।
यहाँ पर इस तरह से करके आप धोखा खा सकते हैं। अब इसी के साथ ही एक दूसरी सिचुएशन और आती है। ये तो एक सिचुएशन होगी। अब हम दूसरी सिचुएशन पे बात करते हैं कि एक और सबूत आपके पास होता है, तो आप ये सोचते हो कि ये भी सबूत हमारा बहुत अच्छा है। दूसरी सिचुएशन क्या है कि पति पत्नी में अनबन होती है, बात आगे बढ़ती है और उसके बाद थाने तक चली जाती है। अब थाने में पुलिस वाले दोनों लोगों को बुलाते हैं, दोनों लोगों के पक्षों के लोगों को बुलाते हैं और सबके सामने उनको समझाते हैं कि इस तरह की बातें ना हो, इससे आपका परिवार बर्बाद हो सकता है। वहाँ समझौता होता है, लड़की भी मानती है कि उससे गलती हुई और यहाँ पर लड़की फिर वही काम करती है कि आपको कागज़ पर या स्टैम्प पेपर पर वो लिख के देती है कि उससे गलती हुई और आगे से वो नहीं करेगी। यहाँ पर थोड़ी सी आप समझदारी दिखाते हो कि दोनों पक्षों को लोगों के साइन करवा लेते हो। अपोजिट पार्टी के भी साइन होते हैं, आप लोगों के भी साइन हो गए। अब उस स्टैम्प पेपर में अगर हो गए हैं तो आप सोचते हो बहुत अच्छा काम हो गया। और पुलिस वाले क्या करते हैं, उस स्टैम्प पेपर की फ़ोटोकॉपी करा के एक आपको दे देते हैं, एक अपोजिट पार्टी को दे देते हैं और वो ओरिजिनल अपने पास रख लेते हैं कि ये हमारे पास रहेगी। अब यदि आप सोच रहे हो कि आपको जो फ़ोटोकॉपी मिल गई ये आपके बहुत काम की है, तो यहाँ पर भी आप गलत सोच रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि इसमें लोगों के सिग्नेचर भी हैं, गवाह भी हैं, अब तो ये हमारा पक्का सबूत है। लेकिन ये पक्का सबूत नहीं है, अभी भी पक्का सबूत नहीं है, क्योंकि जो भी चीज़ है वो आपकी फ़ोटोकॉपी है, ओरिजिनल नहीं है। क्योंकि ओरिजिनल तो थाने में जमा होगी, वो तो मिलेगी नहीं अब आपको। यहाँ आरटीआई से लें आप, लेकिन उसकी कोई रिकॉर्ड ही नहीं हुआ क्योंकि आपने कोई एप्लीकेशन ही नहीं लिखित में पहले दी थी। तो जो फोटोकॉपी है उस फोटोकॉपी की भी कोई वैल्यू नहीं है। इस तरह की फोटोकॉपी के तमाम कुछ भी लिख के कोई भी साइन करके बना के दे देगा, फिर आप क्या करोगे? क्योंकि आप तो ये सोच रहे थे कि आप इसमें तो दोनों पक्षों के लोगों के साइन हैं। अब यहाँ पे आपसे क्या गलती हुई? यहाँ पर आपसे गलती इतनी हुई है कि जब आपको फोटोकॉपी दी गई तब आपको अपोजिट पार्टी के लोगों से दोबारा पेन से उस फोटोकॉपी के ऊपर सिग्नेचर करवा लेने चाहिए और डेट डलवा लेनी चाहिए, जो कि सबूत था कि उन्होंने इस पे साइन किया है। और वो सिग्नेचर ये प्रूफ करता कि उन लोगों ने इसको पढ़कर इसको साइन किया है, क्योंकि फोटोकॉपी के ऊपर जो भी साइन करेगा वो उसको पढ़ के ही साइन करेगा। तो यहाँ पर आपने जो किया है, अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके पास तो इस तरह का भी सबूत है, तो वो भी आपके किसी काम नहीं आ सकता है। लेकिन आपको हम एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि मुकदमेबाजी में आपके पास जितने भी सबूत हैं उसमें से एक भी सबूत को आपको फेंकना नहीं है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि कौन सा सबूत किस वक़्त कहाँ पर कैसे काम आ जाए आपको नहीं पता। अब यदि एक आपको हम उदाहरण दे रहे हैं, एक बंद घड़ी भी 24 घंटे में 2 बार सही समय देती है, लेकिन 1 सेकंड के लिए। बात को समझिए, एक बंद घड़ी 24 घंटे में 2 बारी सही समय बताती है, सिर्फ 1 सेकंड के लिए। उसी तरह से ये जो सबूत हैं प्रति परीक्षण के टाइम पर, यानी कि क्रॉस के टाइम पर आपके बहुत काम आ सकते हैं। यदि आप इसको सही समय पर और सही जगह पर इसको लगाएंगे तब ये आपके सबूत काम कर जाएंगे। और ये सही समय कब आएगा, ये कोई एक जानकार व्यक्ति ही बता सकता है, जो कि आपके केस के बारे में पूरी जानकारी रखता हो कि कैसे आपको केस लड़ना है और कहाँ पे आपको लगाना है। और ये क्रॉस के टाइम पर इसको यूज़ किया जाता है। हम पहले भी अपने वीडियो में बता चुके हैं कि जो क्रॉस होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। यदि आपके पास एक भी सबूत नहीं है अपने आप को बेगुनाह साबित करने का,
तो भी आप क्रॉस की मदद से अपने आप को बेगुनाह साबित कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो भी आप सवाल पूछते हैं उसका अपोजिट पार्टी को जवाब देना होता है, और क्रॉस का मकसद ही होता है कि सच को सामने लाना। और इसी तरह से जब आप ठीक ढंग से क्रॉस करते हैं और आप सही टाइम पर अपने इस तरह के सबूतों का इस्तेमाल करते हैं तो वो सारे सबूत वैलिड हो जाते हैं। लेकिन ये कब, कौन सी बात को, कौन से सबूत को किस वक्त न्यायालय में पेश करना है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर इस चीज़ को आप समझ गए तो दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको मुकदमा जीतने से रोक सके। आप बड़े आराम से अपना मुकदमा जीत सकते हैं, सिर्फ आपको सही तरीका आना चाहिए। आपको हम अपने वीडियो में बताते आ रहे हैं कि किस किस तरह से कैसे कैसे करके आप अपने मुकदमे को लड़कर जीत सकते हैं। साथियों, आज के लिए इतना ही। यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारे आने वाली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि हमारा आने वाला वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए। आपके जो भी सवाल हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। जो भी आप कमेंट करते हैं, प्लीज़ कमेंट करने से पहले उसमें कमेंट बॉक्स को पढ़ लें, कि कहीं ऐसा ना हो कि जो सवाल आप हमसे पूछे उसका जवाब हमने दे दिया हो। और अगर आप कमेंट बॉक्स पढ़ लेंगे तो आपको दोबारा कमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।